हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का, आईसीडीएस जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए यूट्यूब चैनल पर और एक नई और बेहद इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। जी हां, आप सभी को मालूम है और आपके मन में भी अब चल रहा होगा कि अक्टूबर के महीने का आज लास्ट डेट है, 31 अक्टूबर का डेट है। इसी बीच मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से कई सेविकाओं ने ये पूछा है कि अतुल जी, अक्टूबर महीने का मानदेय कब आएगा। मानदेय के बारे में पूछने का एक कारण ये भी है कि अक्टूबर के महीने में जो है वो दुर्गा पूजा का त्यौहार था, दीपावली का त्यौहार था और बिहार का महापर्व छठ पर्व था। इसमें जो है सभी के घर में काफी ज्यादा खर्चा होता है और पैसे के खर्च होता है। इसको लेकर कई जो सेविका सहायिका हैं उनके फैमिली जो है मिला जुला कर काम चलाते हैं, तो वो मानदेय पर डिपेंड रहते हैं कि मानदेय उनका आएगा तो उनका घर का खर्चा मिला जुला कर चलेगा। तो अक्टूबर के महीने में कई लोगों का पैसा जो है वो समय से छठ के पहले आ गया था, सितंबर महीने का। लेकिन अक्टूबर का महीने का मानदेय कब आएगा, इसके बारे में हम आगे आपको मानदेय का स्टेटस दिखाएंगे और चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आगे मानदेय स्टेटस दिखाते आपको समझाते हैं कि अक्टूबर का पैसा आने की उम्मीद कब है और आगे 15-20 दिनों में जो है इलेक्शन भी होने वाले हैं, उसका रिजल्ट भी आने वाला है, तो इसमें थोड़ा सा लेट फेट हो सकता है। आपको वीडियो पसंद जरूर आएगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि मानदेय के रिलेटेड वीडियो है, तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो फाइनली जितनी भी आंगनवाड़ी सेविका या सहायिका मानदेय की स्थिति जानने के लिए वीडियो को देख रही हैं, वीडियो को बहुत ही ध्यान से और पूरा जरूर देखिएगा। चूँकि अक्टूबर के महीने में तीनों त्यौहार पर्व था, जैसे कि दुर्गा पूजा, इसके अलावा दीपावली और बिहार का महापर्व छठ था। इस दौरान जो है सभी के घर में काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट में जो है पैसे खर्च हुए होंगे। तो इसी के कारण मुझे कल से ही कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि अतुल जी, आखिर अक्टूबर महीने का मानदेय जो है अकाउंट में कब तक आने की उम्मीद है, इसका जो है जानकारी दिया जाए। क्योंकि कई सेविकाओं सहायिकाओं का घर जो है मानदेय के पैसे से ही मिलाकर चलता है, तो ये परेशानी सेविकाओं के सामने आ रही है। देखिए, ऑनरेरियम स्टेटस ऑफ सेविका सहायिका मैं आपको दिखा रहा हूँ, किसका दिखा रहा हूँ ये मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन आखिर मानदेय भेजे जाने का प्रोसेस क्या होता है। और सबसे बड़ी बात, अक्टूबर महीने का मानदेय जो है सेविकाओं का 7,000 और सहायिकाओं का जो है वो 4,000 रुपये जो है वो आएगा, तो कब तक आएगा। क्योंकि इस महीने अक्टूबर के बाद जो नवंबर का महीना आ रहा है उसमें जो है 12-13 नवंबर तक जो है चुनाव होने वाले हैं और 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, तो थोड़ा सा डिले इसमें देखने को मिल सकता है। सामान्य तौर पर जो नियम रहता है मानदेय को भेजने का डिपार्टमेंट की ओर से, उसको मैं आपको समझाने की अगर कोशिश करूं, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं अप्रैल 2025 का मानदेय जो है वो मई के पहले सप्ताह में यानी 8 मई को एब्सेंटी वेरिफिकेशन हुआ था। भले ही मानदेय आने में 15-20 दिन का समय लग जाता है, लेकिन पहला प्रोसेस एब्सेंटी वेरिफिकेशन जो आपके ऑफिस के डेटा ऑपरेटर के द्वारा आपके द्वारा बनाए गए अटेंडेंस के आधार पर होता है, तो वहाँ से करना होता है। पहला प्रोसेस अगर समय से हो जाता है तो मानदेय भी समय से आने की उम्मीद रहती है। मई महीने का मानदेय का अगर आप स्टेटस देखेंगे तो ये एब्सेंटी वेरिफिकेशन अगले महीने यानी जून के पहले सप्ताह में 6 जून को हो गया है। अगर जून महीने का मानदेय का स्थिति देखेंगे तो 7 जुलाई को यानी कि जून महीने का पैसे का भेजने का प्रोसेस 7 जुलाई को ऑफिस के द्वारा शुरू किया गया। ठीक वैसे ही जुलाई महीने का यानी 7वें महीने का 4 अगस्त को एब्सेंटी वेरिफिकेशन हुआ। अगस्त महीने का जो मानदेय का पेमेंट है वो 6 सितंबर को जो है भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई, यानी ऑफिस ने अपना काम किया। सितंबर महीने का मानदेय जो सबसे फास्ट आया था, देख पा रहे हैं सितंबर का महीना बीतने के बाद अगले महीने यानी अक्टूबर के 7 तारीख को जो है ये पैसा जो है एब्सेंटी वेरिफिकेशन किया गया ऑफिस के द्वारा। इसके अलावा जो ये तीनों प्रोसेस सेम डे जो है ऑफिस के द्वारा कर दिया जाता है। एब्सेंटी वेरिफिकेशन, सैलरी जनरेट, सेंड टू डीपीओ। उसके बाद यहाँ पर डीपीओ से जिला से हेडक्वार्टर जाता है, हेडक्वार्टर से बैंक में पैसा आता है, बैंक में 2-3 दिन का प्रोसेस होने के बाद अकाउंट में पैसा आ जाता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि सितंबर महीने का मानदेय मैक्सिमम सेविकाओं को जो है 11 अक्टूबर को यानी कि दीपावली के पहले ही, छठ पूजा के पहले ही मिल चुका था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर अक्टूबर महीने का मानदेय कब आएगा। आज जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको मालूम है कि आज 31 अक्टूबर 2025 का डेट है। तो सामान्य सी बात है, अभी अक्टूबर का महीना बीता भी नहीं है। अक्टूबर का महीना आज तक है, तो आज 31 अक्टूबर को यह महीना बीतने के बाद नवंबर के महीने में, जी हाँ, जिस प्रकार का ट्रेंड होता है मानदेय भेजने का,
नवंबर के महीने में आपके ऑफिस के द्वारा जो है यहाँ पर नया एक कॉलम बन जाएगा कि नवंबर महीने का जो है एब्सेंटी वेरिफिकेशन हो सकता है 5 नवंबर को हो जाए, हो सकता है 10 नवंबर के पहले हो जाए, या फिर इस बार चूँकि विधानसभा चुनाव है तो सभी जो कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, ऑफिशियल एम्प्लॉय, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, उनको जो है विधानसभा चुनाव में ड्यूटी दी जाती है। तो हो सकता है कि इस बार जो है अक्टूबर महीने का मानदेय जो है 15 नवंबर के बाद है। सामान्य तौर पर आप देखेंगे तो अगस्त महीने का मानदेय सितंबर में आया था और 26 सितंबर को आया था। जुलाई महीने का मानदेय जो है वो 24 सितंबर को आया था। कभी कभी 1-1.5 महीने का भी देरी हो जाती है, लेकिन एब्सेंटी वेरिफिकेशन ऑफिस के द्वारा अगले महीने के ही पहले सप्ताह में कर दिया जाता है। हम ये उम्मीद करेंगे कि नवंबर महीना जो कल से शुरू हो रहा है 10 नवंबर तक जो है वो एब्सेंटी वेरिफिकेशन, सैलरी जनरेट, सेंड टू टीपीओ 3 प्रोसेस कर दिया जाए। लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस है जिला स्तर से, परियोजना माफ़ कीजिएगा राज्य स्तर से, तो वहाँ पर थोड़ी सी देरी हो सकती है। देरी होने का सबसे बड़ा कारण है विधानसभा चुनाव में जो भी एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं, उनकी ड्यूटी दी जाती है, तो ज़्यादा ध्यान विधानसभा चुनाव की ओर होगा। चूँकि 14 नवंबर को विधानसभा चुनाव का जो है वो रिजल्ट आएगा, तो उसके बाद ही जो है मानदेय आने की उम्मीद आप लोग कीजिए। और मेरे मुताबिक अगर आप पूछेंगे तो 25 से 30 नवंबर के बीच में जो है अक्टूबर महीने का मानदेय आने की उम्मीद की जा सकती है, अगर समय से एब्सेंटी वेरिफिकेशन और ऑफिस का काम यहाँ पर हो जाता है। तो ये पूरी जानकारी थी मानदेय के रिलेटेड। उम्मीद करूँगा कि अब आप लोग अक्टूबर महीने का मानदेय के बारे में जानकारी नहीं लेंगे। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।